हेलो एवरीवन, मैं हूं पूनम टेल्स किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ आम से बनने वाली बहुत ही शानदार केक की रेसिपी शेयर कर रही हूं। ना ही आपको इसमें अंडे की ज़रूरत है, ना ही अवन की, ना ही कुकर की, ना ही कढ़ाई की। बहुत कम मेहनत में ये जो आम का रस वाला केक है ये बनके तैयार हो जाता है। तो रेसिपी को लास्ट तक वॉच कीजिएगा और रेसिपी पसंद आती हो तो लाइक शेयर ज़रूर से कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 आम लिए हैं। अब आम का हमें क्या करना है, अब आम का पल्प हमें निकालना है क्योंकि आम का प्यूरे बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक अलग सा बर्तन ले लिया है। अब सबसे पहले आम का छिलका उतार लेंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी बताई हुई रेसिपी कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर से कर लीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके हम सबसे पहले आम का छिलका निकाल लेंगे। अब यहाँ पे आम को रफली कट कर लेना है क्योंकि इसका आम का हमें पेस्ट ही बनाना है। तो इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में मैं पहले काट ले रही हूँ आम को अच्छी तरह से। तो यहाँ पे मैंने 2 आम का पल्प निकाला है और 1 आम मैंने रहने दिया है। इसका यूज़ हम लास्ट में करेंगे। तो यहाँ पे चलिए अब एक ग्राइंडर जार लेंगे और उसके अंदर आम को हमें डाल देना है। अब यहाँ पे मैं आधा कप चीनी ले रही हूँ। ऐसा मान के चलिए कि ये जो चम्मच है ना जिससे हम लोग दाल चावल खाते हैं, इससे 6 चम्मच है क्योंकि आम की भी अपनी मिठास होती है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो चीनी जो है 1-2 चम्मच और बढ़ा सकते हैं आप अपने हिसाब से। तो आप देख सकते हैं आम और चीनी का बहुत अच्छा प्यूरे बन के तैयार हो चुका है और कलर जो है वो कितना परफेक्ट है। आम के हिसाब से, आम जैसा हमारा था वैसे ही कलर है। तो अब इसमें क्या करना है, कुछ और इंग्रेडिएंट्स मिलाना है। तो यहाँ पर मैं 1 कप सूजी ले रही हूँ। यहाँ पे बारीक और मोटी कोई भी सूजी चलेगी क्योंकि आखिर में ग्राइंड ही होना है। तो सूजी हमने डाल दिया है। 1/4 कप यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोई भी स्मेल वाला, जैसे कि सरसों का तेल मत इस्तेमाल कीजिए। मैंने तेल डाला है, आप बटर भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं। 1/4 कप मैंने तेल ले लिया है। अब आधा कप यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे दूध लिया है। जिस कप से हमने सूजी लिया था 1 कप, उसी कप से आधा कप मैंने यहाँ पे दूध लिया है। अब सबको अच्छी तरह से फिर से एक बार चला लेना है। तो आप देख सकते हैं बहुत कम समय में, कम मेहनत में केक का कितना स्मूथ बैटर बनके तैयार हो चुका। ग्राइंडर जार में सबको एक साथ मिलाया और अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया बहुत कम समय में, कम मेहनत में। तो सबसे पहले इसे हमें अलग से बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है और एक बार चला लेंगे। यहाँ पे अगर आपको लगे कि जो मैंगो केक हम बना रहे हैं उसका कलर निखर के नहीं आया तो आप मेरी तरफ 1 चुटकी ऑरेंज फूड कलर डाल सकते हैं। इससे जो इसका कलर है वो थोड़ा सा निखर के आएगा, देखने में अट्रैक्टिव लगेगा। लेकिन ये जो फूड कलर डालना है ना वो बिल्कुल ऑप्शनल है। आप अगर नहीं डालना चाहते तो मत डालीजिएगा, मगर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डाल दिया है। तो यहाँ पे डाल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए कलर डालने से बहुत ही अच्छा सा कलर निखर के आ चुका है। तो अब यहाँ पे सूजी है, तो सूजी फूलेगा तो उसे ढक करके हमें 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। इधर क्या करेंगे, प्रीहीट करेंगे। तो मैं यहाँ पे तवे पर बनाऊंगी क्योंकि मैं यहाँ पे अवन, कुकर, कढ़ाई का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तवे को प्रीहीट करूँगी और यहाँ पे मैंने एक भारी तले वाला पैन ले लिया है जिसका तला जो निचला हिस्सा होता है वो मोटा होता है। आप इसके जगह चाय बनाने वाला सॉस पैन यूज़ कर सकते हैं। ये भी, इसका भी तला जो होता है वो भारी होता है, या फिर स्टील का भारी कटोरी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे पैन को ग्रीस कर लेंगे। तो थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल दिया है। अच्छी तरह से ब्रश की सहायता से या फिर हाथों की सहायता से फैला देंगे ताकि जो केक है हमारा चिपके नहीं नीचे से। अब फैलाने के बाद यहाँ पे मैं बटर पेपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। मान लीजिए आप बटर पेपर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा आटा डस्ट करके चारों तरफ फैला सकते हैं, उससे भी केक जो है वो नहीं चिपकेगा। तो बटर पेपर पे भी मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, फिर से ब्रश को अच्छी तरह से फैला दिया है। अब इसे थोड़ी देर के लिए साइड कर लेंगे। अब इधर सूजी चेक कर लेते हैं कि सूजी जो है हमारा कितना फूला है कितना नहीं। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा फूड कलर मैंने डाला था तो उसकी वजह से इसका कलर जो है कितना निखर के
आया है। तो अब जो केक का बैटर है उसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं। तो देख लीजिए रिबन की तरह जो बैटर है वो गिर रहा है, इसका मतलब जो केक का बैटर है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब यहाँ पे हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल देंगे। एक्टिवेट होने के लिए इसी टीस्पून से मैं 2 टीस्पून दूध डाल दे रही हूँ। दूध डालने के बाद हमें जल्दी से सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मान लीजिए कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि बेकिंग पाउडर नहीं या बेकिंग सोडा नहीं। अगर मान लीजिए बेकिंग पाउडर आपके घर में नहीं है तो बेकिंग सोडा 1 टीस्पून डाल दीजिएगा, या फिर बेकिंग सोडा नहीं है तो बेकिंग पाउडर जो है वो 1.5 टीस्पून यानी 1.5 छोटा चम्मच डाल दीजिएगा। तो सबको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब जो पैन को हमने ग्रीस करके रखा था उसको ले लेना है। उसके ऊपर उसके अंदर यहाँ पे केक के बैटर को डाल देना है और डालने के बाद अच्छी तरह से इसे टैप कर लेना है। आप चाहें तो ऊपर से ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल रख रही हूँ, आम से ही बना रही हूँ। तो तवा जो है वो प्री हीट हो चुका था, तो फ्लेम को लो रखते हुए हमें इसे 15 से 20 मिनट के लिए बेक होने के लिए छोड़ देना है। ये जो ढक्कन के ऊपर होल है इसके अंदर हमें पेपर को फोल्ड करके डाल देना है ताकि स्टीम जो है वो अंदर से बाहर की ओर ना आए। फ्लेम को लो रखेंगे, 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे और एक बार चेक करेंगे, क्योंकि कभी कभी डिपेंड करता है ना कि गैस का फ्लेम आपका कितना है, या पैन जिस पैन में आप या जिस बर्तन में आप केक को बेक कर रहे हो उसका तला कितना मोटा है। तो उस हिसाब से एक बार बीच में चेक करना है, उसके बाद ही जो है डिसाइड करना है कि केक हमारा बेक हुआ है या नहीं। तो इधर जो मैंने शुरुआत में एक आम बचा करके रखा था उसको भी हम अच्छी तरह से उसका पल्प निकाल लेंगे और ग्राइंडर जार में डाल करके एक अच्छा सा हमें प्यूरे बना के तैयार करना है। यानी कि मैं यहाँ पे आम रस बना रही हूँ, जिसे आप ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन आप रेसिपी में बने रहिएगा, आप देखिएगा बहुत ही मज़ेदार होने वाला है ये। तो यहाँ पे मैं एक आम का जो पल्प है वो निकाल करके ग्राइंडर जार में डाल दे रही हूँ। अब यहाँ पे मैं 1 कप दूध ले रही हूँ। दूध जो है रूम टेम्परेचर पे है और थोड़ी सी मिठास के लिए 2 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। चीनी डालना जो है वो बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आम मीठा है तो मत डालिएगा। यहाँ पे मैं मलाई डाल रही हूँ, ताज़ा मलाई घर का है, 2 चम्मच लिया है। आप इसकी जगह अमूल का फ्रेश क्रीम ले सकते हैं या फिर कोई भी क्रीम जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसको ले सकते हैं। अब इसका अच्छा सा प्यूरे बना करके हमें तैयार कर लेना है। प्यूरे बनाने के बाद इसे अलग से बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ पे मैं फूड कलर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद इसे ना फ्रिज में ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जब तक हमारा केक जो बेक हो रहा है तब तक जो ये आम रस है वो पूरी तरह से ठंडा हो जाए। तो यहाँ पर मैं 22 मिनट के बाद चेक कर रही हूँ। बीच में मैंने एक बार चेक किया था, नहीं हुआ था तो मैंने छोड़ दिया था। तो केक जो है हमारा पैन में बहुत अच्छी तरह से बेक हो गया है। मैं टूथपिक से या फिर नाइफ से या फोक की सहायता से चेक कर लीजिए। उसके बाद इसे गैस बंद करके नीचे उतार देंगे, थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। थोड़ी देर के बाद मैं इसे पलट ले रही हूँ। आराम से ये पलट जाएगा क्योंकि बहुत अच्छी तरह से जो केक है हमारा पैन में बेक हो चुका है। आप देख सकते हैं एकदम क्लियर निकल गया है। तो बटर पेपर जो हमने लगाया था उसे हम निकाल लेंगे। तो बटर पेपर यहाँ बिल्कुल क्लियर निकल गया है और देखने में केक हमारा कितना सुंदर लग रहा है। परफेक्ट बेक हुआ है पैन में मैंने पहली बार बेक किया है और मैंने सोचा भी नहीं था इतना परफेक्ट पैन में तवे में बेक होके तैयार हो जाएगा। तो अब क्या करना है, केक को पीसेस में पहले हम कट कर लेंगे। आप चाहें तो स्क्वायर शेप में भी कट कर सकते हैं, लेकिन जैसे जनरली केक को कटिंग किया जाता है इस तरह से ट्रायंगल के शेप में, मैं उसी तरह से केक को काट ले रही हूँ। तो देख सकते हैं मैंने केक को अलग पीसेस में कर लिए हैं। मैंने 6 पीसेस में कट कर लिए हैं केक को। आप फोक की सहायता से या नाइफ की सहायता से हर पीसेस पे 3-4 बार होल कर देंगे। इससे क्या होगा, जो आम रस हम इसके ऊपर डालेंगे, आम रस पूरी तरह से केक के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा। केक हमारा जूसी हो जाएगा, मॉइस्ट हो जाएगा और खाने में बिल्कुल माउथ मेल्टिंग होगा। तो इधर जो आम रस हमने बना करके रखा था, मलाई आम रस, उसको हम फ्रिज से निकाल देंगे। आम रस जो है पूरी तरह से एकदम चिल्ड है, ठंडा है। तो ठंडा ठंडा आम रस केक के ऊपर इस तरह से डाल देंगे और केक जो है बेक होने के बाद जब आप उतारेंगे तो उसे पूरी तरह से ठंडा कर लीजिएगा, क्योंकि केक जो है वो भी हमारा ठंडा होना चाहिए और आम रस भी ठंडा है क्योंकि इसे हमने फ्रिज में रखा था। थोड़ा थोड़ा करके पूरे केक के ऊपर हमें आम रस को पोर कर देना है और इसके बाद इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। आधे
आधे घंटे के बाद मैं इसे निकाल रही हूँ। बहुत ही ठंडा ठंडा आम रस में डूबा हुआ हमारा मैंगो मलाई केक बन के तैयार हो चुका है। अब आप इसे बच्चों को सर्व कीजिए, बड़ों को सर्व कीजिए। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी हमारा मैंगो रस मलाई केक बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए अब मैं एक पीस उठा करके आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ कि किनारे के एजेस कैसे हैं। बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम माउथ मेल्टिंग ये जो केक बन के तैयार होता है। तो ट्राई कीजिएगा ज़रूर से फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे घर में तो सभी को बहुत पसंद आया और बहुत कम मेहनत में ये बन के तैयार हुए। ना ही ज़्यादा हमें फेंटने की ज़रूरत पड़ी, ना ही कुकर को बहुत देर तक गर्म करना पड़ा, अवन को, कढ़ाई को। तो बहुत ही आसान तरीके से बन के तैयार हो गया है। तो आम रस बचा हुआ था तो मैंने और डाल दिया प्लेट में। ऊपर से अगर मैंगो चंक्स बचे हुए हैं तो ऊपर से गार्निश कर दीजिए ताकि देखने में अट्रैक्टिव लगे। बाकी ये खाने में तो टेस्टी है ही। तो मैं अब थोड़ा सा काट करके आप सभी को दिखा रही हूँ ये कितनी आसानी से कट रहा है। तो फिर बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले ऐसे ही मज़ेदार और चटपटे रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।